तो बर्थडे से पहले सनी पाजी ने अपने लकी चार्म को भी दुनिया के सामने रख दिया। मतलब लकी चार्म वो जिसके आने के बाद सनी पाजी की किस्मत बदल गई। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। आज सनी पाजी ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला, पब्लिश किया इंस्टाग्राम पर, और साथ में जो वीडियो है वो बाघा बॉर्डर का है। ऐसा नहीं कि सनी पाजी बाघा बॉर्डर पहले नहीं गए, कई बार गए हैं, लेकिन आज के वीडियो की खास बात यह है कि उनके बर्थडे से ठीक पहले आया। मतलब कल बर्थडे है, उससे पहले बाघा बॉर्डर गए हैं, सैनिकों से मिले हैं, उस पूरी जो सेरेमनी होती है उसका कल हिस्सा बने, और उसके बाद आज वीडियो पोस्ट किया। बर्थडे से ठीक पहले की बात है, कल बर्थडे है। अब कल बर्थडे पे क्या अनाउंसमेंट होगा उसका कुछ अंदाज़ा तो आप इस वाले वीडियो से आप लगा ही सकते हैं कि करण साथ में है और साथ में सनी पाजी की जो लकी चार्म है, मतलब साथ में जिनकी हम बात करें दृश्या आचार्य है, वो भी वहाँ साथ में थी, करण के साथ में थी। करण और दृश्या पहली बार बाघा बॉर्डर पर गए हैं और सनी पाजी खुद ड्राइव करके लेके गए उन्हें, और वहाँ जाके पूरी सेरेमनी उनको दिखाई। ये बड़ा स्वीट सा जेस्चर है कि सैनिकों के साथ, और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा वहाँ गूंजा और जम के गूंजा। अब सनी पाजी जहाँ हैं वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा, ये नारा तो बिल्कुल बनता ही बनता है। और बाघा बॉर्डर पर जाने के आप सीधे सीधे दो मायने आप समझ लीजिए। मतलब जब स्टार्स ऐसा करते हैं तो दो तीन बातें नॉर्मली होती हैं। एक तो वो जब मैसेज देना चाहते हैं कुछ, तो एक तो वो होता है। तो मैसेज क्या है? एक तो भाई बॉर्डर 2 फिल्म आ रही है जिसका सीधा इंडिया पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, एक वो फिल्म है। दूसरी, लेकिन करण और दृश्या आचार्य के साथ होने से सीधा सीधा जो मैसेज जाता है वो लाहौर 1947 का भी जाता है। लाहौर 1947 भी भारत पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ तो उसकी मानवीय कहानी पर आधारित है, भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित नहीं है। जो बंटवारा हुआ था उसमें ह्यूमन एंगल इसके अंदर आपको नज़र आएगा फिल्म के अंदर, और करण साथ में काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में हमने कई सारी तस्वीरें देखी हैं सनी पाजी की लाहौर 1947 से जुड़ी हुई, क्योंकि इस बार आउटडोर शूट हुआ है तो कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं, कुछ तस्वीरें जनता के सामने आई हैं। वरना तो जब पिछली बार शूट हुआ तो एक भी तस्वीर सामने नहीं आने दी गई थी। तो ये तो साफ हो गया कि सर पे टोपी नहीं रखी हुई है उन्होंने। हालांकि जो एक जैकेट होता है वो जैकेट उनका वहाँ पे नज़र आ रहा है फर्स्ट लुक के अंदर। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि कल बर्थडे के दिन अब इनसे जुड़े क्या क्या अपडेट्स आ सकते हैं उसके ऊपर नज़र बिल्कुल बनी रहेगी। लेकिन यह है कि बाघा बॉर्डर जाने का मतलब सीधा सीधा नज़र आता है कि भाई बॉर्डर 2 और लाहौर 1947 ये दो फिल्में जो भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर आधारित हैं, जो चीज़ें इवेंट्स हुए उनके ऊपर आधारित हैं। तो लेट्स होप कि कल कुछ तो आए, लेकिन ये है कि जैसे साउथ वाले करते हैं वैसा नहीं करा गया। वो थोड़ी कमी मुझे यहाँ पे खली स्ट्रेटजी की। साउथ वाले क्या करते हैं कि जब ट्रेलर आने वाला होता है तो ट्रेलर कई दिन पहले से आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट लुक आने वाला होता है, फर्स्ट लुक का जो अनाउंसमेंट है वो कई दिन पहले से शुरू हो जाता है, और जिस दिन आता है उस दिन भी एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए वो डिले करते जाते हैं और ऐसे टाइम पे लाते हैं जब सबसे ज़्यादा उनको अटेंशन मिलता है। तो वैसा यहाँ पे नज़र नहीं आया। इतनी सारी फिल्में लाइन से लगी पड़ी हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि कल कुछ आने वाला है। अब कल आएगा तो एक तरह से फैंस के लिए तो एक खाना पूर्ति की तरह होता है कि भाई लेके आ गए उस दिन। तो वो जो अनाउंसमेंट का क्रेज़ बनाया जाता है वो क्रेज़ बनाने में चूक जाते हैं। और लेट्स सी किस तरह का क्रेज़ यहाँ पे बनेगा, किस फिल्म के बारे में अनाउंसमेंट होगा, कौन कौन से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर जो हैं अपनी फिल्म को अनाउंस करेंगे कल। क्योंकि साउथ के अंदर हमने देखा है कि ये सम्मान देने का बहुत बड़ा तरीका होता है स्टार के लिए। फिल्म से जुड़ी हुई टीम अपने स्टार्स को सम्मान देती है, प्यार देती है, वो प्यार दिखाती है, ओपनली शो करती है। तो वैसा होता हुआ यहाँ लेट्स सी कितना होगा कितना नहीं होगा। पिछली बार हमें याद है कि जाट फिल्म को लेके इसी तरह का क्रेज़ था कि मोशन पोस्टर आने वाला था लेकिन फाइनली नहीं आया। इस तरह की कई सारी चीज़ें हुई थी, एक पोस्टर आके रह गया था। उससे पहले हम लाहौर 1947 का इंतज़ार करते रह गए थे, उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर लगता है कि यार मतलब क्या प्लानिंग की कमी है, क्या सोशल मीडिया टीम की कमी है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि जो प्रमोशन ठीक से होना चाहिए वो प्रमोशन होता नहीं है। खैर, ये सारी बातें साइड में, हमने जैसा बताया कि लकी चार्म तो साथ में आई हैं जिनके आने के बाद देओल परिवार की किस्मत बदली है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी लकी चार्म को अपने साथ लेके आएँ, तो आने वाले समय में ये लकी चार्म काम करेगा और बहुत सारी हिट और सुपरहिट फिल्में आएंगी, ज़बरदस्त तरीके से आएंगी। और हाँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं एडवांस में सनी पाजी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि अगला साल उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहे और बड़ी फिल्में आएँ, और जिस तरह का अच्छा अभिनय उन्होंने किया है, जिस तरह की फिल्में चूज़ की हैं, उसका इम्पैक्ट उन्हें आने वाले साल में दिखाई दे। लेट्स होप कि जो होगा अपडेट बाकी आपके लिए लेके आएंगे। नमस्कार।